प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है परिवर्त मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स अपन किस मैट्रिक्स को कहेंगे? मान लीजिए हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है। हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में यदि पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तब अपन उसको कहेंगे परिवर्त मैट्रिक्स। जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए कोई मेरे पास मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। ये कोई 2x2 का हमारे पास मैट्रिक्स है। इसका अपन ट्रांसपोज निकाले, परिवर्त निकाले तो वो हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया है कि पंक्तियों को किस में बदल दें? स्तंभों में। तो पंक्तियों को स्तंभ बना देते हैं। A11 A12 A21 और A22। इस प्रकार इस ए का क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज आ जाए। इसको अपन लिखते हैं ए के डैश से या ए के ट्रांसपोज से, यानी ए के ट्रांसपोज और ए का डैश से अपन परिवर्त मैट्रिक्स को क्या करते हैं? लिखते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स ए डैश है ये कहलाता है ए का परिवर्त मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं और देखिए एग्जाम्पल इसके। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ये कोई ए बी मैंने क्या ले लिया है कि मैट्रिक्स ले लिया। इसमें आप देखते हो ये कितने का है? 1 2 2/3 का ये कोई मैट्रिक्स है। यदि अपन इसका ट्रांसपोज लेना चाहे तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? पंक्तियों को अपन स्तंभ बना देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास हो गया 3/2 का मैट्रिक्स, यानी बी का ट्रांसपोज क्या कहलाएगा? 1 4 2 5 3 6। बी का ट्रांसपोज। इन जनरल रूप में अपन लिखते हैं कि कोई हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है AIJ जिसकी कोटि हमारे पास है M×N। तो इस ए का ट्रांसपोज कहलाएगा एक डैश, या आप इसको ए का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। वो जाएगा हमारे पास AJI N×M, यानी पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं अपन। तो परिवर्त आपके समझ में आ गया होगा बेटा। परिवर्त कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो मैट्रिक्स दी गई होती है उसमें पंक्तियों और जो स्तंभ होते हैं उनका इंटरचेंज कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? उस मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स आ जाता है। अब परिवर्त मैट्रिक्स के बाद इसके ऊपर दो डेफिनेशन और हैं। वो दो डेफिनेशन क्या हैं? वो दो डेफिनेशन क्या है आपके पास? एक तो है सममित मैट्रिक्स और दूसरी है विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स। अब प्रश्न ये आता है कि सममित मैट्रिक्स अपन किसको कहेंगे? विषम सममित मैट्रिक्स अपन किसको कहेंगे? सममित मैट्रिक्स, यदि कोई मैट्रिक्स है मेरे पास ए मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, यदि उसका ट्रांसपोज और ए के इक्वल आ जाए तो अपन कहते हैं कि ए जो मैट्रिक्स है वो सममित मैट्रिक्स है। और विषम सममित मैट्रिक्स किसको कहेंगे? विषम सममित मैट्रिक्स अपन कहेंगे कि यदि ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाती है? विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, अब इनके एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सममित के एग्जाम्पल लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, सममित मैट्रिक्स है आपके पास ए कोई सममित मैट्रिक्स अपन चेक करें कि क्या ए कोई सममित मैट्रिक्स है। तो इसके लिए देखिए आप एक मैट्रिक्स बना लेते हैं अपन 1 2 3 3
4 3 -4 5 5। ये हमारे पास 3/3 का क्या है, कोई मैट्रिक्स मैंने लिखा आपके सामने। क्या लिखा? 1 3 -4 3 2 5 -4 5 3। अब देखिए इसका अपन ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए डैश क्या निकलेगा? देखो पंक्तियों को अपन क्या बना देते हैं, स्तंभ बना देते हैं। तो ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ हो जाएगा। 1 3 -4 3 2 5 -4 5 3। तो आप देख रहे हो ये जो आ गया, ये दोबारा से आपके पास ए ही आ जाता है। ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है? ए के इक्वल आ जाती है। इसलिए अपन लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के। तो ए क्या हो गया? सममित मैट्रिक्स हो गया। इसमें देखो ये जो विकर्ण के अवयव हैं ये समान भी हो सकते हैं और इनके अलावा और कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देना कि ये जो पोजीशन है A12 की, वही पोजीशन होनी चाहिए A21 की। अर्थात ये एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पोजीशंस जो होगी जिन अवयव की, वो सेम होनी चाहिए, तभी जाकर वो किसके इक्वल आएगा? ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा। इसलिए अपन ए को क्या कहेंगे? सममित मैट्रिक्स कहेंगे। तो ए हमारा क्या है? अतः ए सममित मैट्रिक्स है। अतः ए सममित मैट्रिक्स है। इसके बाद देखो अपन देखने नंबर 2 के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, विषम सममित के लिए। ये था आपके पास सममित के लिए, ये सममित के लिए एग्जाम्पल था, सममित मैट्रिक्स के लिए। अब अपन देखेंगे किसके लिए? विषम सममित मैट्रिक्स के लिए एग्जाम्पल देखेंगे, यानी विषम सममित मैट्रिक्स के लिए एग्जाम्पल देखिए। देखिए बी कोई आपके पास मैट्रिक्स है। देखो विषम सममित मैट्रिक्स होने के लिए क्या होता है, जो विकर्ण के अवयव हैं वो सभी अवयव क्या होने चाहिए? 0 0 होने चाहिए। इसके अलावा इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें भी एक खास बात होती है। वो खास बात क्या होती है? वो देखिए, वो ये होती है कि एक खास बात तो क्या होगी, विकर्ण के सभी अवयव इसमें क्या हो गए? 0 0 हो गए। यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया, या अपन यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत चिन्ह में यहाँ पर -1 -2 -3 लेने होंगे। ये जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ -3 होता तो यहाँ फिर आप खुद बताओ कितना होता? +3 होता। यानी मुख्य विकर्ण तो विषम सममित में क्या होना चाहिए? 0 0 होना चाहिए। बाकी की जो पोजीशन होती है वो होनी तो समान होनी चाहिए, लेकिन विपरीत चिन्ह में होनी चाहिए। तो ये आपके पास 3/3 का क्या है? एक मैट्रिक्स हमने लिखा। अब अपन इसको चेक कर रहे हैं कि ये विषम सममित मैट्रिक्स है या नहीं है। तो देखिए इसका अपन ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? अपन पंक्ति को बना देते हैं स्तंभ, 0 1 2। ये पहली पंक्ति तो पहले स्तंभ में लिख दिया, ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में आ जाएगा, 1 0 3। फिर ये देखिए -2 -3 0। क्या आप मेरे को देख के बताओ, क्या बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है? आप कहोगे बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं है? सममित मैट्रिक्स तो नहीं है। अब विषम सममित मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है कि ए का ट्रांसपोज है वो -1 के इक्वल आना चाहिए। या फिर मैं ये कहूँ कि अपन यहाँ से इसको बी निकाल लें, यानी -b निकालें। अगर -b आप निकालोगे तो सभी अवयवों को किससे गुणा करना होगा? आपको सभी अवयवों को किससे गुणा करना होगा? माइनस से गुणा करना होगा। 0 -1 -2 1 0 -3 2 3 0। यानी इसके जितने भी एलिमेंट है उसको किससे गुणा कर देंगे? अपन माइनस से गुणा कर देंगे तो -b आ जाएगा। अब -b और b का ट्रांसपोज है, ये देखो आपस में क्या है? आर इक्वल। इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं
कि बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस बी के। तो बी जो हमारा है, बी है वो कैसा है, बी विषम सममित मैट्रिक्स है। प्यारे बच्चों, आ गया समझ में। यहां पर एक बात और आपको याद रखनी होगी कि अपन परिवर्त मैट्रिक्स निकालेंगे तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स भी हो सकता है। कैसा मैट्रिक्स का मतलब है यहां पर ये आयताकार मैट्रिक्स भी हो सकता है और वर्ग मैट्रिक्स भी हो सकता है। आयताकार मैट्रिक्स भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ये वर्ग मैट्रिक्स भी हो सकता है। वर्ग मैट्रिक्स भी हो सकता है। लेकिन सममित और विषम सममित मैट्रिक्स होने के लिए जरूरी है कि ये जो मैट्रिक्स ए हैं या सममित मैट्रिक्स, इसमें क्या है, वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। इन दोनों में क्या है, वर्ग मैट्रिक्स होंगी। ये क्या होंगी, वर्ग मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, आपको परिवर्त मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। परिवर्त मैट्रिक्स के बाद सममित और विषम सममित मैट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा। परिवर्त मैट्रिक्स कुछ नहीं है, जो भी मैट्रिक्स आपको दिया गया होता है उसको आप क्या करते हो, पंक्ति और स्तंभों का आपस में इंटरचेंज करने पर जो प्राप्त मैट्रिक्स होती है वो उस मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। धन्यवाद।